हेलो बच्चों। अब आते हैं एटी ग्राफ पे, एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मोशन पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं कि एटी ग्राफ से क्या निकल सकता है और एटी ग्राफ। ठीक है, इस बारे में ही बात करते हैं, ग्राफिकल ज़्यादा बात करना है। ठीक है, एटी ग्राफ मतलब एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। अब ये देखो, एक्सीलरेशन होता है dv by dt, rate of change of velocity with respect to time। dv इज इक्वल टू ए डी टी। आप दोनों साइड में इंटीग्रेशन करो, मतलब ये एक्सीलरेशन क्या होगा, कोई टाइम का रिलेशन फंक्शन होगा तो t1 से t2 तक के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। t1 इनिशियल मोमेंट पे कोई इनिशियल वेलोसिटी vi होगा, फाइनल मोमेंट पे ये vf हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन के बाद सबको पता है कि इनिशियल को माइनस करेंगे फाइनल में से, तो ये चेंज इन वेलोसिटी देगा। और इसको ऐसे लिख सकते हो, दिस इज बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब कि जब भी एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में किसी टाइम t1 और t2 तक के टाइम इंटरवल में इंटीग्रेट करेंगे तो हमें चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा। और ये जानते हैं ग्राफिकली, इसे हम एरिया ऑफ एटी ग्राफ बोलेंगे। ठीक है, और ऑन टाइम एक्सिस एरिया गिराएंगे किसके ऊपर बेटा, टाइम एक्सिस पे एरिया गिराना है भाई, याद रखना बिल्कुल। अगर टाइम स्केल ऊपर हो गया और अगर एक्स एक्सिस पे अगर एक्सीलरेशन हो गया तो टाइम स्केल पे एरिया बाउंड करना है। ये एकदम दिमाग में याद रखना है। कोई अगर क्वेश्चन पलटता है कभी, इन जनरल जल्दी पलटते नहीं है, अगर पलट दिया तो आपको भी उल्टा पलट के सोचना पड़ेगा, इसीलिए लिखा है। ये नहीं कि कहीं का एरिया भी ठोक दोगे बस आराम से आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो एरिया से सॉल्व कर लो, चेंज इन वेलोसिटी निकाल लो, या तो एक्सीलरेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके। भाई बायो ग्रुप के हो ना, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा ना, अपना केयर भी करना पड़ेगा। अगर खुद का केयर नहीं करेगा तो आईसीयू में जाना पड़ेगा, फिर दिक्कत होगा। तो ये याद रखना, इंटीग्रेशन से थोड़ा बची कर रहना। ये दो मुँहा साफ होता है भाई, तुरंत मारता है दोनों तरफ से, देखो दो मुँहा साफ है, तो इससे थोड़ा बचा कर ही रखना अपने को, तो इससे कर लेंगे। ठीक है, अब बात यह है कि ठीक है, मान लीजिए कोई कहता है अरे सर ये बताइए एरिया किसका किसका निकाल ही पाएंगे हम। एरिया देखो, स्ट्रेट लाइन बाउंडेड जो भी रीजन होते हैं, लाइक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्रेंगल है, ट्रेपेजियम है, इनका एरिया जानते हैं, ज़्यादातर यूज में आता है। ठीक है, सर्कल, सेमी सर्कल, इलिप्स का भी मान लेते हैं, चलो ठीक है। बट ये तो कन्फर्म है कि पैराबोला का बाउंडेड एरिया आप ज्योमेट्रिकली तो नहीं निकाल पाओगे फिलहाल। तो आपके पास यही एक मात्र ऑप्शन होगा उस केस में, और उससे बेहतर ऑप्शन होगा कि क्वेश्चन को छोड़ दें अगर समय नहीं है तो। समय है तो बिल्कुल बनाएंगे, क्यों छोड़ेंगे। जानते हुए भी कभी कई बार होता है कि क्वेश्चन को स्केप करना पड़ता है एग्जाम में, तो थोड़ा सा ये एग्जाम के एंगल से ज़्यादा देखना है, नॉलेज के एंगल से कम देखना है। कि नॉलेज है तो जरूरी नहीं है, कोई कह रहा है कि नॉलेज है तो हम 4500 क्वेश्चन फिजिक्स में पूरा बना के आएंगे, टॉप करना है हमको फिजिक्स में। ठीक है, हमें बेहतर से बेहतर, ठीक है, करना है विद 100% तो नहीं, मतलब कि एक ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ करना है, और टाइम कम होता है, टाइम कम में करना है। ठीक है, एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है, स्पीड भी रखना है। ये बात करेंगे एरिया ऑफ चेंज इन वेलोसिटी देगा। अगर इनिशियल वेलोसिटी का कोई आइडिया है आपको, कोई कह रहा है पॉजिटिव एक्स में जा रहा है तो पॉजिटिव वेलोसिटी, निगेटिव एक्स में बोला होगा तो निगेटिव वेलोसिटी एज पर साइन कन्वेंशन जो हमने बताया है। ये पता है तो फाइनल निकालोगे, फाइनल पता होगा तो इनिशियल निकाल लोगे, या तो चेंज पूछोगे। और इस चेंज इन वेलोसिटी के थ्रू और भी फिजिकल कनेक्ट जो क्वांटिटीज कनेक्टेड है उनको भी निकाल सकते हो। जैसे एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, जरूरत है नहीं कि मतलब कि हम जब पढ़ेंगे तभी बात करेंगे। एवरेज एक्सीलरेशन का डेफिनेशन देखो स्टूडेंट को जनरली पता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम होती है, ये नहीं किसी से आप स्टूडेंट का आपका पाओगे कि उनको कोई डेफिनेशन है, फॉर्मूला नहीं पता है। प्रॉब्लम है प्रॉब्लम बनाने वाली। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल होता है, किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, तो चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम इंटरवल, दिस इज बेसिकली डिफाइंड एज एवरेज एक्सीलरेशन। ठीक है, तब क्यों नहीं, अगर चेंज इन वेलोसिटी सही निकालेंगे तो एवरेज एक्सीलरेशन क्यों नहीं निकालेंगे, आपको क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये बात ऐसे करेंगे हम लोग। अब आते हैं एटी ग्राफ से, कहा कि हमने
ग्राफ के एरिया से ये देगा। अब मान लो कोई कहेगा अरे इसमें भी तो स्लोप होता है, अरे सर आपने स्लोप तो बताया नहीं, एटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है। अरे भाई एटी ग्राफ का स्लोप dA/dt देगा, और क्या देगा। किसी भी ग्राफ का स्लोप मतलब कि d ऑफ y/dx, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी ऑन द y एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू द फिजिकल क्वांटिटी प्लेस्ड ऑन द x एक्सिस, जिसको रखना है रख दो आप। तो ये क्या देगा, अगर एटी ग्राफ का स्लोप बात करेंगे तो dA/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बता देगा आपको कि एक्सीलरेशन टाइम के रिस्पेक्ट में किस रेट से चेंज हो रहा है। और यूनिट को ध्यान से देखो, एक्सीलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और dA/dt हो जाएगा मीटर पर सेकेंड क्यूब। हो सकता है इसका डायमेंशन ही पूछ दे यार कभी, थोड़ा सा तो है नहीं, नीट का कुछ भी पूछ सकता है, थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा यूनिट डायमेंशन को लेकर। तो ये ना सोचना कि इसमें स्लोप की बात, एटी ग्राफ के स्लोप की बात क्यों नहीं कर रहे थे, और पूछेगा तो करेंगे ना। हमने अभी बात नहीं किया, हमने एरिया पे बात किया फोकस। तो अब इसमें ये तो पता चल गया, और एरिया जो यहाँ पे बात कर रहे थे, एरिया साइन के साथ लेंगे, ये याद रखना। साइन के साथ करने का मतलब है कि टाइम एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाला एरिया माइनस लेकर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब मान लो कि अब बात करें इसमें, ये सेकेंड में है और एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। आप यहाँ से ऐसे देखो, निगेटिव एरिया हम ले नहीं गए, ठीक है। ये 5 है, ये 10 है, सीधे सीधे बात, ठीक है। और ये दिया हुआ है कि एट t=0 पे इनिशियल जो वेलोसिटी है वो है -5 मीटर पर सेकेंड। कह रहा है कि एट t=5 सेकेंड पे व्हाट इज द वेलोसिटी, मतलब फाइनल वैल्यू। कुछ नहीं करना है आपको, ये एरिया जो शेडेड दिख रहा है, नीचे का एरिया है नहीं तो माइनस लिखे होते, तो एरिया कितना होगा, हाफ ऑफ बेस 5 यूनिट इंटू हाइट 10 UV इजिकल टू एरिया हो गया। फाइनल वेलोसिटी और -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 25, और ये माइनस +5 हो गया, तो 25 - 5 हो जाएगा बेसिकली। तो 25 और इधर से उधर ट्रांसफर होगा, तो 20 मीटर पर सेकेंड आएगा। मान लो कोई कहता है कि 0 से 5 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज एक्सीलरेशन बताओ। एवरेज एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी होता है अपॉन टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे। एवरेज एक्सीलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल अपॉन फाइनल टाइम इंस्टेंट माइनस इनिशियल। अब देखो 0 से 5 का पूछेगा तो थोड़ा आसान है चेंज इन वेलोसिटी निकालना, लेकिन अगर कहीं रास्ते में यहाँ से पूछ दिया ना, कहीं से कहीं का भी मान लो, कहीं से कहीं का भी मान लो, इसमें कुछ नहीं पता है, मान लो 2 ही सेकंड ले लो कहीं वैसे, तो आपको ये एरिया निकालना पड़ जाएगा। तो थोड़ा सा ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और डिफिकल्टी लेवल को बढ़ा देगा क्वेश्चन को। एरिया निकालना जितना आसानी से निकाल लिया था हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इस ट्रेपेजियम को निकालने में आपको थोड़ा सा मशक्कत करना पड़ेगा। मतलब ये अगर यहाँ से यहाँ तक के लिए पूछे तो, अदरवाइज तो जो हमने पूछा है वो तो बहुत आसानी था, ठीक है। तो एटी ग्राफ में बात कर रहे थे, अब क्या है कुछ ग्राफिकल यूज में बात करें। अब देखो इसी एटी ग्राफ का हमने बीटी ग्राफ ऑलरेडी बना रखा था इसके पहले वाले लेक्चर में। अब जैसे आप ये देखो, एक क्वेश्चन आया था ये AIPMT में, 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था, फॉर ए मूविंग पार्टिकल ऑन x एक्सिस एक्सीलरेशन इज गिवन, और सिंबल F लिखा हुआ था। दिस इज फोर्स नहीं है बल्कि यह है एक्सीलरेशन। F = F0 to 1 - स्मॉल t by कैपिटल T, ठीक है। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और स्मॉल t इज टाइम इन सेकेंड, और कैपिटल T कोई कांस्टेंट ही है और F0 भी कांस्टेंट है।
अब ये देखो, इसमें ये पूछा था कि एक टाइम इंटरवल दिया था, उसमें कहा था कि t0 पे पार्टिकल जो था ना वो रेस्ट में था, और कह रहा था कि जब एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा तो उस समय की वेलोसिटी बताओ। ठीक है, एट t=0 पे वेलोसिटी दिया है 0 है, और ये कह रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन एक्सीलरेशन इज 0, मतलब f जब 0 हो जाए तो बताओ कि उस समय वेलोसिटी कितनी है। अब देखो, एक आइडिया लग रहा है कि t0 पे और वेलोसिटी का पता है 0 है इनिशियल, और जब एक्सीलरेशन 0 होगा उस समय की वेलोसिटी निकालनी है, तो क्यों ना हम ये निकालने के एक्सीलरेशन 0 कब होगा। ध्यान से ये देखो, ये जो एक्सीलरेशन है इसको dv/dt लिखकर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको समझने के लिए अगर इसको ब्रेक कर दें तो ऐसा कुछ लिखा रहेगा, ये कांस्टेंट चीज है। ध्यान से देखो, मैक्सिमम पावर टाइम का 1 है, लीनियर रिलेशन है एक्सीलरेशन और टाइम का। ठीक है, इसका एक्सीलरेशन और टाइम का लीनियर रिलेशन है, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो आपका कोई अगर ज़्यादा मैथ्स लगाता है कि ये वाला फॉर्म है वो वाला फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, नहीं लाओ। अरे सीरियस होता है, स्ट्रेट लाइन बनता कैसे है? 2 पॉइंट चाहिए ना हमको यार, ज्वाइन कर तो स्ट्रेट लाइन तैयार हो जाएगा। हम क्या करते हैं इसको, इस क्वेश्चन को कि ग्राफिकली कोशिश करते हैं, इंटीग्रेशन से अपने आप को बचा रहे हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश किया। ये एक्सीलरेशन है, ये जनरली ये लेते हैं, यहाँ एफ लिखा हुआ टाइम है। अब देखो, ये एक्सीलरेशन 0 कब होगा, एकदम साफ दिख रहा है। एक्सीलरेशन 0 कब होगा, जब स्मॉल टी कैपिटल टी के इक्वल होगा। अरे ऐसे लिख कर देख लो, मैं ऐसे ही लगा जाएगा। स्मॉल टी के जगह कैपिटल टी रख के देखो, 1 - 1 क्या हो जाएगा, यहाँ रख के देखो, ऐसे कट के 1 - 1 0 हो गया। एकदम कंफर्म है कि वो टाइम इंस्टेंट जब एक्सीलरेशन 0 होगा, ये हमें पता है कि वही कैपिटल टी है जिसके बारे में बोल रहा था कि कांस्टेंट था। ठीक है, तो ये बताओ कि आप तो खुद ही बोल रहे हो ना कि स्मॉल टी जब कैपिटल टी हो जाएगा टाइम स्केल तो एक्सीलरेशन 0 होगा, तो एक पॉइंट एक्सीलरेशन 0 यहाँ पे मिल गया। और ये एक आसान काम है जो सब कोई कर सकता है कि भाई t0 पे एक्सीलरेशन क्या था, स्मॉल टी की जगह यहाँ 0 पुट कर दो। अरे 0 पुट कर दो तो ये गायब हो गया, ये f क्या आ गया, f0 आ गया, तो एक यानी स्केल f0 आ रहा है। बस यार 2 पॉइंट ही तो चाहिए था, स्ट्रेट लाइन लो तैयार हो गया आपका। चूंकि बात यहीं तक का किया गया है कि यहाँ पे बताओ कि वेलोसिटी कितनी है। अभी पढ़ा है कि एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है बेटा, एरिया क्या देता है, चेंज इन वेलोसिटी। बस इसका एरिया कितना है, देखो सिंपल है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 है, तो दिस इज द आंसर। अब देखो ये ग्राफिकली से एक लाइन में बन गया, ग्राफिकल अप्रोच से एक लाइन में बन जाता है, और बिल्कुल है एटी ग्राफ है, एटी ग्राफ के एरिया से हमने चेंज इन वेलोसिटी निकाला, जैसे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दिया था तो फाइनल निकाला। ये सब बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको इंटीग्रेशन से बनाओगे तो ऑब्वियसली इससे बहुत ज़्यादा लेंदी जाएगा। तो एटी ग्राफ का ये मैटर है। ठीक है, बाकी ये ग्राफिकल यूज जो है इसी में मेन मैटर है। और एक क्वेश्चन और करते हैं, ग्राफिकल यूज पर्पज इसी टाइप का है, लेकिन वो बीटी ग्राफ से बात करते हैं। देखो, एक पोजीशन टाइम रिलेशन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। ठीक है, फॉर ए पार्टिकल मूविंग ऑन एक्स एक्सिस, मूविंग ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये मीटर में है पोजीशन और टाइम जो है सेकेंड में है। अब इसमें ये पूछा है कि डिस्टेंस टेबल निकालना है, एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है 0 से 3 सेकेंड। वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस पार्टिकल। ड्यूरेशन दिया है ड्यूरिंग t 0 सेकेंड से लेकर और t 3 सेकेंड तक। देखो फिजिक्स में जब भी कोई डिस्टेंस या डिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज़ पूछता है तो सबसे पहले आपको दिमाग में एक बात आनी चाहिए, कहीं पार्टिकल टर्म तो नहीं मार रहा है, स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स में पता चला जा रहा है,
या किसी भी डायरेक्शन में, मैं निगेटिव एक्स में जा रहा हूँ, तो ऐसा था नहीं कि टर्न मार दिया जिस इंटरवल में पूछा। तो अगर मान लो 0 से 3 सेकंड के बीच में कोई टर्निंग पॉइंट है, एक या एक से ज़्यादा, तो डिस्प्लेसमेंट अगर निकालते हो तो मैग्नीट्यूड बाई डिस्टेंस नहीं बनेगा, ठीक है। और अगर टर्निंग पॉइंट नहीं है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल गिव डिस्टेंस। तो क्यों ना यार T0 यहाँ रख देंगे, T3 रख देंगे, आराम से आ जाएगा, क्या दिक्कत है। अगर आ जाता तो इसमें हम पहले करेंगे, चेक करेंगे कैसे पता चलेगा टर्निंग कहाँ करेगा, जहाँ वेलोसिटी 0 करेगा। तो वेलोसिटी निकालेंगे यार तभी तो 0 लिखेंगे, मतलब हमको सपना थोड़ी आ रहा है कि वेलोसिटी 0 करेंगे, कैसे पता चलेगा। तो हमको चेक करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब तक चेक नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो फर्स्ट फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है जी, dx/dt। डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, थोड़ा सा मैथ लगेगा जी, बिल्कुल। t² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2t - 4, t का डिफ्रेंशिएशन 1, कांस्टेंट 6 का 0। तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया क्या, 2t - 4 = 0। क्यों लिखा जी, टू फाइंड आउट द टर्निंग पॉइंट, की ये पार्टिकल किस इंस्टेंट पे टर्न मारा था, टर्न मारेगा वहीं से जब वेलोसिटी 0 होगा। तो देखो ये आ गया t = कितना, 2t = 4, मतलब 2 सेकेंड t की वैल्यू, यानी 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0 किया। और ये देखो ये 2 सेकेंड जो है 0 से 3 सेकेंड के बीच में टपक गया है। इसका मतलब कि अब 2 के बाद जो जा रहा है उल्टे डायरेक्शन में कहीं जा रहा है, ठीक है। हमको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि अगर मान लो किसी को कहे कि जी बहुत मैथ ज़्यादा नहीं आता है, तो हम कह रहे हैं कि ये बताओ वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, इसका वेलोसिटी टाइम रिलेशन तो पता है, ई का मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन आएगा। तो कह रहा है कि वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लो यार, तो वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनाने के लिए 2 पॉइंट बनाना की जरूरत है बस। तो ये टाइम है सेकेंड में और ये वेलोसिटी है मीटर/सेकेंड में चल रहा है। सबसे आसान क्या है, देखो 2 सेकेंड पे क्या है, मान लो ये 1 है, ये 2 है और मान लो ये 3, ऐसे 2 सेकेंड पे वेलोसिटी 0, एक पॉइंट ये बता रहा है हमको। और एक हमारे लिए आसान है T0 को चेक करना, T0 पे वेलोसिटी कितना बता रहा है, -4। स्केल पे ध्यान से देखो, इस डाटा में पुट करके देखो, T के जगह पे 0, ये 0 हो गया, -4 रह गया, तो ये नीचे जाएगा स्केल, ठीक है, -4 मीटर/सेकेंड का। तो यहाँ 2 पॉइंट पा गए ना, स्ट्रेट लाइन तो बना देंगे ना, ये जहाँ से इच्छा करे वहां तक खींच लो। लेकिन कह रहा है कि ज़्यादा मत खींचो, ठीक है, 3 सेकेंड पे ही हमको चाहिए वेलोसिटी, क्योंकि वहीं तक का बात ही करना है। ये बताओ इसी वाले में देखो, b = 2t - 4 में t की वैल्यू 3 सेकेंड रख के देखो कितना आएगा, 2 × 3 6 - 4, 2 मीटर/सेकेंड। यानी 3 सेकेंड पे वेलोसिटी कितनी है, ये पॉजिटिव 2 मीटर/सेकेंड आ रही है। कह रहा कि आपको क्या चाहिए था जी, डिस्टेंस चाहिए था ना। एक हमने अभी कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर v वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो जो भी शेडेड एरिया दिख रहा है आपको पूरा चुपचाप जोड़ दो सीधे। हाफ ऑफ बेस 2 यूनिट है और हाइट 4 यूनिट है इधर से, ये ना का -4 रख देना, माइनस में एरिया हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा तुरंत, ठीक है। और प्लस हाफ ऑफ बेस पे कितना है, 2 और 3 का गैप 1 यूनिट है, हाइट कितना है, 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 4 है, ये 1 बचा, 4 + 1 5 मीटर इज योर आंसर, ठीक है बेटा, समझ में आया। मैटर वही है। अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाने में सफल हो गए, ठीक है, तो बनाने में सफल हो गए तो एरिया, अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का बाउंडेड एरिया निकालना हमारे लिए थोड़ा इजी टास्क है, ठीक है। अगर मान लो कोई और होता तो फिर सोचते फिर कैसे निकालते हैं। और अगर इसको माइनस ले लोगे, इसको प्लस एरिया ले लोगे तो आप डिस्प्लेसमेंट पा जाओगे। तो यार इतना माथा परची क्यों करते हैं डिस्प्लेसमेंट पाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट पाना ही होता है 0 से 3 सेकेंड का। तो सीधे जो एक क्वेश्चन में दिया वही एक बार T0 रख देंगे, एक बार 3 सेकेंड रख देंगे, चेंज इन पोजीशन फाइनल माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही आ जाएगा। इतना लफड़ा क्यों पालते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी निकाल लेंगे, 0 निकाल लेंगे, टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे, ग्राफ खींचेंगे, तो इतना लफड़ा थोड़ी करेंगे। तो ये अगर डिस्टेंस आ गया, एवरेज स्पीड निकालना 0 से 3 सेकेंड के लिए, तो टोटल डिस्टेंस 5 मीटर डिवाइडेड बाई 3 सेकेंड। एवरेज स्पीड नहीं निकाल देंगे क्या, ऐसा नहीं पूछा तो इसका मतलब ये थोड़े कि क्वेश्चन बनता नहीं है। एवरेज स्पीड क्या होता है 0 से 3 सेकेंड के लिए, 0 to 3 सेकेंड के लिए एवरेज स्पीड क्या होगा,
3 सेकंड का टाइम इंटरवल और टोटल डिस्टेंस चला जी 5 मीटर, 5/3 मीटर पर सेकंड आ गया। और एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, वो तो ऐसे निकाल लेते कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं और फिर से आते हैं वापस। ठीक है, थैंक यू बेटा।